कभी आप एग्ज़ाम में फ़ेल हुए हैं? नहीं फ़ेल हुए तो किसी न किसी फील्ड में फ़ेल तो ज़रूर हुए होंगे। मे बी बिजनेस में, रिश्ते में, कुछ भी हो सकता है। फ़ेल होने के बाद कैसा लगता है? शायद जैसे दुनिया उजड़ गई हो, मैं बर्बाद हो गया, वगैरह वगैरह। फ़ेल होने के बाद आपने दोबारा कोशिश की? अगर आपने की तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एक दिन ज़रूर सक्सेस होंगे। अगर आप हारने के बाद दोबारा खड़े नहीं हुए तो ये कहानी आपको दोबारा खड़े होने पर मजबूर कर देगी। आज जिस आदमी की हम बात करने जा रहे हैं उसकी ज़िंदगी प्रॉब्लम से भरी हुई थी। एक नॉर्मल माइंडसेट वाला आदमी इतनी प्रॉब्लम में एग्जिस्ट ही ना कर पाए। जो लोग लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम पर भी रिएक्ट करने लगते हैं, उनके लिए इस आदमी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इनका जन्म हुआ था तो इनके पिता इन्हें छोड़कर चले गए। इनके स्टेप फादर बहुत ही ख़राब थे। वे उनकी माँ, उनकी सिस्टर्स को मारते, परेशान करते। बचपन से ही ऐसे डर के साथ वो पले बढ़े। एक बार तो हद तब हो गई जब इनके स्टेप फादर ने झूठे केस में इनकी माँ को जेल भिजवा दिया। मजबूरन इन्हें, इनकी बहनें और इनकी माँ को फॉस्टर हाउस में रहना पड़ा। जब ये 8 साल के हुए तो एक बार फिर इनके पिता ने इनकी माँ को झूठे केस में फंसा दिया। इस बार दोबारा इन्हें फॉस्टर हाउस में रहना पड़ा। तो कुछ इस तरीके से इनके जीवन की शुरुआत होती है। इनका नाम था क्रिस्टोफर पॉल गार्डनर, जो आगे चलकर क्रिस गार्डनर के रूप में जाने जाने लगे। लाइफ से जुड़े इंसिडेंट शेयर करते हुए वे बताते हैं कि जब वो 16 साल के थे तो एक दिन क्रिसमस की रात में वो नहा रहे थे तो अचानक इनके स्टेप फादर बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाते हैं और इन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं और उन्हें बिना कपड़ों के क्रिसमस की सर्द भरी रात को रोड पर बिताना पड़ा। क्रिस जब पहली बार फॉस्टर हाउस में रह रहे थे तो वे वहाँ अपने 3 अंकल से परिचित हुए। उनमें से सबसे ज़्यादा प्रभावित उन्हें हेनरी ने किया। उन्हें उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। इसके अलावा इनके जीवन में एक बड़ा प्रभाव इनकी माँ का भी था। इनकी माँ इनके लिए एक इंस्पिरेशन थी। इनकी माँ ने इन्हें सिखाया कि हमेशा अपने आप पर विश्वास रखो। लाइफ में आपको बचाने के लिए कोई सेना नहीं आने वाली। आपको अकेले ही अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। क्रिस बचपन से ही जानते थे कि शराब पीना, डोमेस्टिक अब्यूज़, चाइल्ड अब्यूज़, इलिटरेसी और अन्य गंभीर कारणों को जन्म देता है। ये सभी चीज़ें सफल जीवन के बीच में बाधा है और इन्हें इन सभी चीज़ों से भविष्य में बच के रहना है। उनके अंकल, जिनसे वो सबसे ज़्यादा प्रभावित थे, वो यूएस नेवी में काम करते थे और दुनिया भर में घूमते रहते थे। अपने अंकल को देखकर उन्होंने भी डिसाइड किया कि वो भी नेवी ज्वाइन करेंगे। वहाँ उन्हें प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर रॉबर्ट एलिस के साथ काम करने का मौका मिला। कुछ सालों में उन्होंने कई चीज़ें सीख लीं और नेवी से रिटायर होने के बाद उन्होंने एक लेबॉर्ट्री को हेड किया और डॉक्टर एलिस के साथ कई सारी किताबें लिखी। इस समय तक उन्हें मेडिकल फील्ड में कई सारे एक्सपीरियंस और नॉलेज हो चुकी थी और वो इसे अपना करियर ऑप्शन बनाना चाहते थे। पर जब तक उन्होंने अपनी कंप्लीट ट्रेनिंग ख़त्म की, उस समय तक काफ़ी कुछ बदल चुका था। मेडिकल अब उतने फ़ायदे वाला प्रोफेशन नहीं रहा। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो इस करियर ऑप्शन को छोड़ देंगे। इनके इसी डिसीजन के कारण इनका अपनी पत्नी से बहुत झगड़ा होने लगा। इसी दौरान इन्हें दूसरी लड़की से प्यार हो जाता है और वो लड़की इनकी दूसरी वाइफ बन जाती है। इनकी दूसरी वाइफ से इन्हें एक लड़का भी हुआ। इस समय वो लैब असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे और मात्र 8,000 कमा रहे थे, जो इनके परिवार के लिए सफिशिएंट नहीं था। क्रिस ने ये जॉब भी छोड़ दी और मेडिकल इक्विपमेंट सेल्समैन के तौर पर काम करने लगे, पर वहाँ भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे। इनकी लाइफ में टर्न तब आया जब इत्तेफाक से वो बॉब ब्रिजेस से मिले, जो कि अपनी फेरारी से उतर रहे थे। जब क्रिस ने उनसे बात की तो पता चला वो एक स्टॉक ब्रोकर हैं। क्रिस ने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें कुछ टिप्स दें और इन्हीं टिप्स ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। क्रिस ने उनसे पूछा, आप क्या करते हैं और कैसे करते हैं? तो बॉब ने उन्हें सारी बातें बताई। उन्हें इस फील्ड में इंटरेस्ट आने लगा और इसी कारण उन्होंने अगले 2 महीने के लिए अपनी सारी मीटिंग कैंसिल कर दी और सारे सेल्स पोस्टपोन कर दिए। यहाँ तक कि वो इतने बिजी रहने लगे कि अपना पार्किंग बिल भी चुकाना भूल गए। और फाइनली उन्हें एक कंपनी मिल गई
जहां उन्हें ट्रेनिंग प्रोग्राम में एंट्री मिल गई और इसी के साथ उन्होंने अपनी जॉब भी छोड़ दी ताकि वो स्टॉक ब्रोकर की ट्रेनिंग में अपना समय दे सकें। बहुत ज़्यादा बिजी रहने से उनका अपनी दूसरी वाइफ के साथ भी रिलेशन ख़राब होने लगा। क्रिस एक इंसिडेंट शेयर करते हुए बताते हैं कि एक बार उनकी वाइफ उनके बेटे के साथ घर छोड़कर भाग रही होती है, तो क्रिस भी अपनी वाइफ के पीछे उसे रोकने के लिए जाते हैं और ये इंसिडेंट पुलिस देख लेती है और उन्हें दोषी समझकर गिरफ्तार कर लेती है। पर बाद में पुलिस पार्किंग फाइन ना भरना उनके गिरफ्तारी का कारण बताती है और इसी वजह से उन्हें 10 दिन जेल में बिताने पड़े। और इसी दौरान उनकी वाइफ अपने बच्चे को लेकर घर छोड़कर चली जाती है। गार्डनर जब जेल से रिहा होते हैं और घर जाते हैं तो उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। उनके पास उस समय कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि कपड़े भी वही पुराने थे जो उन्होंने गिरफ्तारी के समय पहना था। उन्हें शुरुआत में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, पर धीरे धीरे काफ़ी मेहनत से उन्हें जॉब मिली और वहाँ भी वो एक्स्ट्रा काम करने लगे और अंत में उन्हें उस कंपनी का पक्का एम्प्लॉय बना दिया जाता है। हालांकि सैलरी उतनी नहीं थी, पर वो मेहनत करते रहे। जॉब लगने के बाद उनकी वाइफ भी वापस आ जाती है और बच्चे को क्रिस के पास छोड़कर चली जाती है। क्रिस जहाँ रहते थे वहाँ बच्चों का रहना अलाउड नहीं था। ऐसे में एक नई समस्या उनके सामने आ गई। कई बार वो अपने बच्चे को डे केयर होम में छोड़ के जाते, कई बार तो उन्हें रात पार्क्स में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गुजारनी पड़ी। एक बार तो उन्हें अपनी रात लॉक्ड बाथरूम में बितानी पड़ी। अपने बच्चे की इस हालत को देखकर उन्होंने एक चर्च से रिक्वेस्ट की जहां बेघर महिलाएं रहा करती थी। उन्होंने चर्च से कहा कि प्लीज़ उन्हें रहने के लिए जगह दी जाए। चर्च के प्रीस्ट मान जाते हैं। काफ़ी हद तक घर की समस्या तो कम हो गई, अब उन्हें और मेहनत करनी थी और वो करने भी लगे। ज़िंदगी के इस मोड़ में उन्हें फिर अपने वाइफ का साथ मिला और फिर से वो साथ में रहने लगे। लाइफ काफ़ी अच्छे से बीत रही थी। उनके परिवार में एक नन्ही बच्ची का भी जन्म हुआ और काफ़ी मेहनत के बाद उन्होंने 1997 में अपनी कंपनी इस्टेब्लिश की। इसके बाद उनकी कंपनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उनके लिए सक्सेस के दरवाजे खुलते रहे। याद रखें दोस्तों, ये लाइफ एक मूवी है और यहाँ हीरो का किरदार उसे ही मिलता है जो इसके काबिल हो। और काबिलियत परखने के लिए लाइफ कई बार आपकी कई मुश्किल परिस्थितियों में आपकी परीक्षा लेती है और अगर आप इन परीक्षाओं को सफलता से पार कर लेते हैं तो जीत आपकी होती है। तो याद रखें, हर मुश्किल परिस्थिति आपकी परीक्षा है जो लाइफ ले रही है। डिसीज़न आपका है, आपको परीक्षा देना है या क्विट कर देना है। तो डिसीज़न थोड़ा सोच समझ कर लें। क्या पता लाइफ ने आपके लिए क्या सरप्राइज़ छुपा रखा है। हर दरवाजे को खोलिए और पूरे जोश के साथ उसमें एंटर कीजिए। या तो सफलता इंतज़ार कर रही होगी या एक नया चैलेंज। और याद रहे, हर चैलेंज एक एग्ज़ाम है। अब आप खुद डिसाइड करें, आपको एक्टर बनना है या सपोर्टिंग कैरेक्टर। डिसीजन इज़ योर, बट थिंक बिफोर मेकिंग योर डिसीजन। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलता हूँ आपसे। थैंक यू।